महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे अर्जुन, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव था। उनके अपराजित होने के पीछे दो रीजन थे। एक तो ये कि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, और दूसरा ये कि उनके पास गांडीव धनुष था। गांडीव एक ऐसा धनुष है जिससे एक साथ हजारों तीरों को छोड़ा जा सकता है। गांडीव में 100 धनुषों की शक्ति होती है। लेकिन ये धनुष अर्जुन के पास आया कहाँ से, और उनकी मृत्यु के बाद, यानी जब उन्होंने अपनी देह को त्यागा था, उसके बाद ये धनुष कहाँ गया, सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू होती है आज से करोड़ों अरबों सालों पहले, जब ब्रह्मा जी ने इस गांडीव धनुष का निर्माण किया था। उसके बाद तकरीबन 1000 वर्ष तक यह धनुष ब्रह्मा जी के पास ही रहा। उसके बाद यह धनुष महादेव के पास आ गया, और तकरीबन 500 वर्ष तक यह धनुष महादेव के पास रहा। उसके बाद महादेव ने इस धनुष को इंद्रदेव को सौंप दिया, और तकरीबन 150 वर्ष तक यह धनुष इंद्रदेव के पास रहा। उसके बाद इंद्रदेव ने इस धनुष को वरुण देव को सौंप दिया, और उसके बाद यह धनुष अर्जुन के पास आया। लेकिन यह धनुष अर्जुन के पास आया कैसे, इसकी भी एक अलग कहानी है, हम उसकी बात करते हैं। दरअसल काफ़ी टाइम पहले एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था सत्यकी राजा। ये अपनी प्रजा की भलाई के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाया करते थे, जो कि काफ़ी सालों तक चलते थे। एक बार इनका एक यज्ञ 12 वर्षों से अधिक चल रहा था, और इस यज्ञ के दौरान इन्होंने जो अग्नि प्रज्वलित की थी, उससे अग्निदेव को काफ़ी समस्या हो गई थी। दरअसल उनकी जो शक्तियाँ थी अग्निदेव की, वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। उनके शरीर से संभाले नहीं संभल रही थी। उसके बाद अग्निदेव ब्रह्मदेव के पास गए, और उनसे जाकर कहा कि मेरी शक्तियाँ काफ़ी गुना बढ़ गई हैं, वो मुझसे संभल ही नहीं रही। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी शक्तियों को सीमित करने का एक ही उपाय है। पृथ्वी पर खांडवप्रस्थ नाम की जगह है, वहाँ पर एक वन है, आप उसे जला दीजिए। जैसे ही आप उसे जलाएंगे, आपकी सारी शक्तियाँ सीमित हो जाएंगी। उसके बाद अग्निदेव खांडवप्रस्थ पहुँचे, लेकिन वहाँ के वन में रहता था तक्षक नाग, जो कि इंद्रदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी रक्षा स्वयं इंद्रदेव किया करते थे। तो अग्निदेव ने जैसे उस वन को जलाया, इंद्रदेव ने वहाँ पे बारिश करवा दी, और वो आग बुझ गई। ऐसा ही चलता रहा। तक्षक नाग की रक्षा स्वयं भगवान इंद्र कर रहे थे। यही कारण था कि अग्निदेव उस वन को जला नहीं पा रहे थे। उसके बाद आखिर में अग्निदेव वापिस ब्रह्मा जी के पास गए, और जाकर उन्हें सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर नर और नारायण के अवतार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहुँच चुके हैं। तुम जाकर उन्हें अपनी सारी बात बताओ, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। उसके बाद अग्निदेव अर्जुन के पास गए, और जाकर उन्हें सारी बात बताई। तो अर्जुन उस वन को जलाने के लिए तैयार हो गए, और वो खांडवप्रस्थ आए। खांडवप्रस्थ में अर्जुन जी ने अग्निदेव से कहा कि मेरी जो बाजुओं का बल है, वो कोई साधारण धनुष झेल ही नहीं सकता, इसलिए मुझे कोई दिव्य धनुष चाहिए, जिसकी मदद से मैं इस वन को जला सकूं। उसके बाद अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान किया, और अर्जुन जी को गांडीव धनुष दिलवाया। जैसे ही गांडीव धनुष अर्जुन जी के हाथ में आया, उन्होंने और अग्निदेव ने मिलकर उस वन को जला दिया। मैं आपको बता दूं कि गांडीव धनुष को हर कोई धारण नहीं कर सकता था। गांडीव एक ऐसा धनुष था जिसकी टंकार मात्र से पूरे विश्व में भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। गांडीव धनुष को एक महायोद्धा ही धारण कर सकता था, और अर्जुन जी ने उसे धारण किया था। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन जी के जो बड़े भैया थे युधिष्ठिर, उन्होंने हस्तिनापुर पर 18 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद द्वापर युग का अंत होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण भी वापस वैकुंठ धाम लौट चुके थे। तब सम्राट युधिष्ठिर ने सोचा कि अब हमें भी स्वर्ग की ओर महाप्रस्थान करना चाहिए। तो पांचों पांडव और द्रौपदी सारा राज्य राजा परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चल दिए। रास्ते में अनेक दिक्कतें आई, अनेक विपदाएं आई, लेकिन उन सब को पार करके वो आगे चलते ही रहे। दरअसल स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए जो इंसान के अंदर की इच्छाएं हैं, उन सबको धरती पर ही छोड़ के आना था। स्वर्ग के अंदर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जा सकता जिसके मन में कुछ इच्छा हो, किसी चीज़ के प्रति स्नेह हो, इसलिए वो इंसान स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। और यही कारण था कि पांचों पांडवों में केवल और केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग के अंदर जा पाए थे। बाकी पांडवों और द्रौपदी की रास्ते में मृत्यु हो गई थी। दरअसल जब पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो द्रौपदी, नकुल और सहदेव, इन तीनों की मृत्यु पहले ही हो जाती है। अब बचते हैं युधिष्ठिर जी, अर्जुन और भीम। ये तीनों आगे चले जा रहे थे। थोड़ी आगे चलने के बाद इनके सामने अग्निदेव आते हैं, और वो आकर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन,
तुम्हारा पृथ्वी पर आने का जो मकसद था अब वो पूरा हो चुका है, इसलिए तुम अपना गांडीव धनुष मुझे वापस दे दो। तब अर्जुन जी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं अपना गांडीव धनुष आपको नहीं दे सकता। अग्निदेव काफ़ी देर तक अर्जुन को समझाते हैं, लेकिन अर्जुन अपना गांडीव धनुष देने को तैयार नहीं होते। उसके बाद युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें अपने गांडीव से इतना ही प्रेम है तो तुम वापस हस्तिनापुर लौट जाओ और जाकर राजा परीक्षित की राज्य चलाने में मदद करो। जब ये बात अर्जुन जी सुनते हैं तो वे थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और अपना गांडीव धनुष उठाकर अग्निदेव को सौंप देते हैं। उसके बाद अग्निदेव कहते हैं कि अर्जुन, निराश मत हो, वापस तुम पृथ्वी पर आओगे, वापस तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष होगा, वापस महाभारत होगा, वापस तुम ऐसे स्वर्ग जा रहे होगे और वापस तुम अपना गांडीव धनुष मुझे ही सौंप दोगे। समय चक्र स्वयं को दोहराता रहेगा, फिर से महाभारत होगा, फिर से कलयुग आएगा, फिर से आप और हम ऐसे बातें कर रहे होंगे और फिर से कलयुग खत्म हो जाएगा। समय चक्र अपने आप को दोहराता ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पर पहुँच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।